हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झासर एकेडमी फॉर आईएएस। हम करने जा रहे हैं मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज पेपर 1 इंडियन सोसाइटी सेक्शन से एक क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम भी किया होगा। सो गाइस आज हम एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमारी पॉलिटी से भी रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता। तो हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही अच्छे बेहतरीन पॉइंट्स गाइज आपको मिलने वाले हैं। तो मैं चाहूँगी आप इन पॉइंट्स को अपने पास जहाँ पे भी आप इंडियन पॉलिटी में सेक्युलरिज्म से रिलेटेड पॉइंट्स अपने बनाएंगे, नोट्स प्रिपेयर करेंगे, वहाँ पे इन पॉइंट्स को ज़रूर क्लब करके रखिएगा। अगर आप इन्हीं को, वैसे तो ये इंडियन सोसाइटी सेक्शन से रिलेटेड है क्वेश्चन, अगर आप इन्हीं को मतलब कल्चरल प्रैक्टिस से सोसाइटी का भी, जब सेक्युलरिज्म का पॉलिटी में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा वहाँ पे भी इसको थोड़ा सा इसके बारे में बता देंगे, दैट विल एनहांस योर मार्क्स। तो इसीलिए इन पॉइंट्स को ज़रूर अपने पास नोट करके रखिएगा। तो सेशन को शुरू करने से पहले गाइज, जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हुआ है वो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा। उस लिंक के थ्रू आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और उसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपको हमारी सारी की सारी पीडीएफ्स का एक्सेस मिल जाएगा जो आप लोगों के लिए अपलोड कर दी जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पे। लाइक करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स है या फिर ये जो हम प्रीवियस ईयर मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस कर रहे हैं इसकी पीडीएफ्स है। और उसी के साथ साथ जो वीडियो लेक्चर्स आप लोगों के लिए अपलोड किए जाते हैं उसका भी आपको डायरेक्ट लिंक वहाँ पे प्रोवाइड हो जाता है। गाइज अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं एग्ज़ाम्स के लिए तो आपको अपने करंट अफेयर्स के लिए बिल्कुल परेशान होने की, टेंशन लेने की, आप ना टाइम एफर्ट्स कहीं लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज़, आपको सिर्फ झासर अकेडमी पे जो आपको रेगुलरली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स दिए जाते हैं उनको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है, दैट इज़ मोर देन अनफ। क्योंकि हमारे करंट अफेयर से बाहर का आपके एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। और गाइज हमारा जीएस का भी प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहा है, आप उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। उसमें बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी करवाई जा रही है, जीएस 1 2 3 4 सभी की। तो और इस बैच को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इसमें झा सर आपको खुद मेंटोर कर रहे हैं और अगर आप बैच की डिटेल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे और झा सर के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो आपका एग्ज़ाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता। गाइज आपका सिलेक्शन पक्का है, तो ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा इस बैच को। और हमारा मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच रन कर रहा है, आप इस बैच को भी ज्वाइन कीजिए ज़रूर। इसमें आपको 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, वो आपकी आंसर कॉपीज़ को चेक करते हैं और आपको मिस्टेक्स बताते हैं, इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। और उसी के साथ साथ आपको हर एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक सैम्पल आंसर भी दिया जाता है और साथ ही साथ वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सो गाइज अगर आप सीरियसली सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन बैचेस को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप के थ्रू आप कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइज अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द चैलेंजेस टू आवर कल्चरल प्रैक्टिसेस इन द नेम ऑफ सेक्युलरिज्म। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सांस्कृतिक प्रथाओं के सामने क्या चुनौतियां हैं। ये क्वेश्चन गाइज जैसे मैंने आपको बताया GS 1 इंडियन सोसाइटी सेक्शन से लिया गया है और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2019 में पूछा था। अब यहाँ पे क्या चीज़ होती है कि सेक्युलरिज्म बेसिकली हम किससे रिलेट करेंगे कि ये इंडियन पॉलिटी से है, पॉलिटी में आता है ये। लेकिन यहाँ पे सेक्युलरिज्म से रिलेटेड कल्चरल प्रैक्टिसेस पूछी हुई है, मतलब कि सोसाइटी में जो लोगों की सांस्कृतिक प्रथाएं हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, उन पे क्या क्या चुनौतियां हमें देखने को मिलती हैं। इसीलिए ये सोसाइटी से रिलेटेड है, सोसाइटी से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये हमें दोनों ही जगह पे कनेक्टेड देखने को मिल रहा है। तो हमें बेसिकली क्या बताना है कि सेक्युलरिज्म की जो बात की जाती है, धर्मनिरपेक्षता की, उसकी वजह से क्या क्या चुनौतियां हमें देखने को मिलती हैं हमारी कल्चरल प्रैक्टिसेस को फॉलो करने में। ठीक है, सांस्कृतिक प्रथाओं को जब हम निभाते हैं, पूरा करते हैं, तो उसमें हमें क्या क्या चुनौतियां देखने को मिलती हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन पे बात करेंगे। हम सेक्युलरिज्म के बारे में अपने इंट्रोडक्शन में बताएंगे, देन हम अपने मेन पार्ट में वो चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से चैलेंजेस फेस किए जाते हैं, कैसे कैसे कल्चरल प्रैक्टिसेस में हमें बाधाएं देखने को मिलती हैं, एंड में हम कंक्लूड करते हुए अपने आंसर को फिनिश करेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं।
India, since independence, has been following a peculiar nation of secularism, where all religions are treated equally and supported by the state. अब जब हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं मतलब कि धर्मनिरपेक्षता, क्या चीज़ है वो? कि सेक्युलरिज्म बेसिकली है क्या? कि कोई भी स्टेट का रिलीजन नहीं है, रिलीजन न्यूट्रल का मतलब ये नहीं है कि रिलीजन वो कोई ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है। रिलीजन कोई पर्टिकुलर रिलीजन वो फॉलो नहीं करता है, ठीक है, रिलीजन बेस्ड स्टेट नहीं है वहाँ पे, कि इंडिया में कोई भी ऐसा कुछ मतलब रिलीजियस स्टेट नहीं है। हर एक रिलीजन को सपोर्ट किया जाता है, रिस्पेक्ट किया जाता है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए ऐसा नहीं है कि किसी के लिए फेवरेबल है और किसी के अगेंस्ट है, ऐसा नहीं है। उसको हम क्या कहते हैं? सेक्युलरिज्म, कि सभी अपना अपना रिलीजन फॉलो कर सकते हैं। दिया हुआ है ना हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी, आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28 हमें देखने को मिलता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो स्टेट वहाँ पे इंटरफेयर नहीं करता किसी के रिलीजन में, बट कंप्लीट इंडिपेंडेंस भी नहीं है, मतलब कि कंप्लीट सेपरेशन भी नहीं है रिलीजन और स्टेट का। कहीं ना कहीं जहाँ पे मोरालिटी की बात आती है या स्टेट की इंटीग्रिटी की बात आती है, डिसेंसी की बात आती है, तो वहाँ पे एक मॉरल ऑर्डर कंडक्ट की बात आती है, तो वहाँ पे स्टेट इंटरफेयर करता है, ठीक है। तो ये हमारा है सेक्युलरिज्म, कि स्टेट का मतलब इंडिया का खुद का कोई एक रिलीजन नहीं है। जैसे कि अब हम एक पाकिस्तान की बात करें अगर, या बांग्लादेश की बात करते, तो हमें क्या देखती है? मुस्लिम स्टेट्स हैं, वो उनका रिलीजन क्या है? मुस्लिम है, लेकिन इंडिया का एज सच कोई रिलीजन नहीं है, ठीक है। तो सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया ने इस चीज़ को रखा है कि वो एक सेक्युलरिज्म स्टेट है, जहाँ पे हर एक रिलीजन को मतलब सारे के सारे रिलीजन्स को समान तौर पे दर्जा दिया जाता है, सबको इक्वली ही ट्रीट किया जाता है, और सभी को स्टेट के द्वारा, स्टेट मतलब इंडिया, इंडिया के द्वारा सभी को इक्वल तरीके से सपोर्ट किया जाता है। However, this concept at present is undergoing a paradigm change wherein constitutional morality is being considered a significant component of secularism by the judiciary. लेकिन जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कंप्लीट सेपरेशन नहीं है इंडिया में, कि ये तो है कि भाई स्टेट सेपरेटेड है, लेकिन कंप्लीट सेपरेशन नहीं है। जहाँ पे मोरालिटी की बात आती है या डिसेंसी की बात आती है, पब्लिक ऑर्डर की बात आती है, इंटीग्रिटी की बात आती है, सिक्योरिटी की बात आती है, वहाँ पे स्टेट इंटरफेयर करता है और वो कर सकता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनली बोला गया है, ये राइट है। तो आज के टाइम पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? ज़्यादा हमें इस चीज़ में ना चेंज देखने को मिल रहा है, कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को सेक्युलरिज्म के कंपोनेंट में जब हम बात करते हैं, तो बहुत ज़्यादा उसको एक सिग्निफिकेंट प्लेस दिया गया है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को। और ये किसने कहा है? जुडिशरी ने कहा है। Another characteristic of this change is the growth of misguided perceptions about secularism. अब इस चेंज का, कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को ज़्यादा इस चीज़ में दर्जा दिया जा रहा है, ज़्यादा उस चीज़ पे सोचा जा रहा है, तो ये किसकी वजह से? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ मिसगाइडेड परसेप्शंस है, मतलब जो बिलीव्स हैं, जो वो समझते हैं, तो वो थोड़ा सा गलत परसेप्शन है, मतलब थोड़ा प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर वे में वो नहीं सोच पा रहे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो मोरालिटी पे क्वेश्चन जा रहा है, या फिर वो थोड़ा सा गलत वे में सोच रहे हैं, सेक्युलरिज्म की समझ ही गलत रख रहे हैं। The ultimate outcome of these changes is the rise of various challenges to our diverse cultural practices. अब ये जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, तो ये जो चेंजेस हैं, इनसे क्या चीज़ देखने को मिल रही है? कि जो कल्चरल प्रैक्टिसेस है, मतलब अलग अलग वेरियस कल्चर्स में, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिटी है। इंडिया क्या है? एक डाइवर्स कंट्री है हर एक चीज़ में, चाहे हम लैंग्वेज की बात करते हैं, रिलीजन की बात करते हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, ट्रेडिशंस की बात करते हैं, हर चीज़ में। तो जो डाइवर्स कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, सांस्कृतिक प्रथाएं हैं, वो भिन्न हैं, एक जैसी नहीं है, समान नहीं है, वो भिन्न है। तो उनमें हमें बहुत सारी चुनौतियां उठती हुई देखने को नजर आ रही हैं इन चेंजेस की वजह से, राइट। Thus, we have a logical classification of these challenges under two dimensions. अब ये जो challenges देखने को मिल रहे हैं, इसको दो तरीके से, मतलब दो आयामों में, दो dimensions में बांट दिया है। कैसे? फर्स्ट इज
चैलेंजेस पोज्ड बाय मिसगाइडेड परसेप्शंस, कि भाई जो धारणाएं, अगर धारणाएं ही गलत बनाई हैं, परसेप्शन ही गलत है। कि अगर हमने मान लीजिए गलत धारणाएं क्या है कि मान लीजिए कोई एक सिचुएशन है, फॉर एन एग्जाम्पल, उस सिचुएशन का जो मतलब था, या मान लीजिए कोई अगर फ्रेंड हमें कोई बात कह रहा है, तो उसकी जो बात का उसके अकॉर्डिंग मतलब था वो दूसरा था, लेकिन हमने उसको समझ दूसरे तरीके से लिया। तो वो क्या है, हमारा परसेप्शन, कि हमने उसको परसीव ही अलग तरीके से किया। वो जिस तरीके से हमें बताना चाह रहा था, हमने उस तरीके से ना लेते हुए हमने क्या किया, गलत तरीके से, मतलब दूसरे तरीके से परसीव किया। मान लीजिए अगर वो कोई बात बता रहा है तो वो अच्छे में बता रहा है, एक पॉजिटिव उसमें बता रहा है मैनर में उसके लिए, लेकिन हमने जो परसीव किया, हमने क्या किया, नेगेटिव मैनर में परसीव किया। तो वो क्या है कि हमने गलत परसेप्शन लिया, वहाँ पे गलत तरीके से परसीव किया, गलत बात परसीव की। तो वही चीज़ है कि गलत परसेप्शन रखने की वजह से जो धारणाएं हैं वो सही नहीं होने की वजह से जो हमें चुनौतियां देखने को मिलती हैं। तो फर्स्ट इज रिलीजियसनेस इज एंटी सेक्युलर एंड प्रो फंडामेंटलिस्ट। धार्मिकता धर्मनिरपेक्ष विरोधी और कट्टरपंथी समर्थक है। कि द परसेप्शन डिस्करेजेस वेरियस रिलीजियस प्रैक्टिसेस लाइक रिचुअल्स, क्लोथिंग, थॉट्स, एक्सेट्रा। People who wear the saffron dress, who keep beard and put skull cap, takiya, and all considered fundamentalists. तो इसका क्या मतलब है कि रिलीजियसनेस इज एंटी सेक्युलर, मतलब कि जो हमें धर्म देखने को मिलता है उसमें क्या माना जा रहा है कि वो धर्मनिरपेक्ष विरोधी हैं। कि भाई जैसे माना जा रहा है ना कि इक्वल है सभी के लिए, तो हर कोई क्या करता है, वो इक्वल नहीं रखता। क्या दिक्कत हो रही है कि हर कोई अपने ही रिलीजन को सुपीरियर समझता है, अपने ही रिलीजन को बेटर समझता है, अपने ही ट्रेडिशंस को सही समझता है। तो यहाँ पे क्या है कि वो दूसरे के जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उसको डिस्करेज करते हैं, कि उनके जो रिचुअल्स हैं या उनकी क्लोथिंग है उसको नकारते हैं, या उनकी सोच को, जैसे एक वो चीज़ भी रख देते हैं कि अच्छा अरे जैसे बोला जाता है ना कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ऐसे होते हैं, तो वो गलत चीज़ है। किसने कहा मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ऐसे होते हैं? वो क्या है, परसेप्शन है। वो सिर्फ लोगों का परसेप्शन है कि वो ऐसे हैं। या अगर कोई दूसरी कम्युनिटी के सोचते हैं कि हिंदू के लोग ऐसे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब इक्वल हैं। हिंदू मुस्लिम सिख कुछ नहीं होता, सब के सब इक्वल है। लेकिन ये धारणा यहाँ पे लेके आई गई है, वो क्या है, वो परसेप्शन है कि वो उसको गलत तरीके से परसीव कर रहे हैं कि भाई हम सुपीरियर हैं। और जो जैसे कि जो पीपल सैफरन ड्रेस पहनते हैं या बियर्ड रखते हैं, तो इस तरीके से जो उनको फंडामेंटलिस्ट मानते हैं, मतलब उनको कट्टरपंथी माने जाते हैं वो। तो इस तरीके की धारणा रखते हैं जिससे कि एक हार्मनी क्रिएट करने के लिए प्रॉपर तरीके से सभी को अपनी कल्चरल प्रैक्टिसेस करने में चुनौतियां देखने को मिलती हैं उनके परसेप्शन की वजह से। नेक्स्ट इज सेक्युलरिज्म इज इक्वेटेड टू एथीज्म एंड एपोस्टेसी। धर्मनिरपेक्षता नास्तिकता और धर्म त्याग के बराबर है। कि क्या बोला जा रहा है कि जो सेक्युलरिज्म की बात की जा रही है कि भाई ये सेक्युलरिज्म का बेसिकली मतलब क्या है कि भाई आप तो नास्तिक हो, आप भगवान में विश्वास नहीं रखते हो, ठीक है, आप अपने धर्म को त्याग रहे हो, आप भगवान में विश्वास नहीं रखते। बट ऐसा नहीं है, ये परसेप्शन गलत है। सेक्युलरिज्म का मतलब बेसिकली क्या है कि सभी को इक्वल दर्जा दिया जा रहा है, सभी फ्रीली अपना अपना रिलीजन प्रोफेस कर सकते हैं, प्रोपेगेट कर सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। स्टेट वहाँ पे कुछ नहीं कह रही है कि भाई इसी रिलीजन को प्रमोट किया जाएगा या इसी रिलीजन को सपोर्ट किया जाएगा। वो सभी के लिए इक्वल है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई स्टेट का रिलीजन नहीं है तो वो धर्मनिरपेक्ष सॉरी वो नास्तिक है। ये नहीं बोला जा रहा है कि वो एथीज्म एंड नास्तिक है वो। तो ये क्या है, गलत परसेप्शन है कि दोज हु बिलीव इन गुड और अबैंडन देयर रिलीजियस बिलीव्स आर मार्क्ड एज सेक्युलर। दिस थॉट इज लीडिंग टू अ स्लो डिग्रेडेशन ऑफ कल्चरल प्रैक्टिसेस। कि क्या उससे रेफर किया जा रहा है कि भाई जो अच्छे में बिलीव नहीं रखते, जैसे भगवान में ज़्यादा बिलीव नहीं रखते, गॉड में, ठीक है, या फिर वो अपने जो रिलीजियस बिलीव्स हैं उनको अगर वो त्याग देते हैं तो उनको क्या बोला जाता है कि ये बंदा सेक्युलर है। लेकिन ये टर्म गलत है
कि वो सेक्युलर है, ये चीज़ गलत है, ये परसेप्शन जिसकी वजह से हमें जो कल्चरल प्रैक्टिसेस है वो धीरे धीरे डिक्लाइन में डिग्रेड होती हुई नज़र आ रही है। नेक्स्ट इज रिस्ट्रिक्शंस टू फूड चॉइसेस, भोजन के विकल्पों पर प्रतिबंध। सम स्टेट्स थ्रू फॉलोइंग द मेजोरिटेरियन रिलीजियस सेंटिमेंट्स रिस्ट्रिक्ट द सेल ऑफ बीफ। अब क्या चीज़ हो रही है कि भाई वैसे तो बोला जा रहा है कि भाई धर्मनिरपेक्षता है, स्टेट सेक्युलर स्टेट है, लेकिन क्या हो रहा है कि कुछ कुछ स्टेट्स में क्या चीज़ें देखी जा रही है कि जहाँ पे मेजॉरिटी, फॉर एग्जांपल अगर मेजॉरिटी हिंदू है तो वहाँ क्या, क्योंकि हिंदू में क्या होता है, हिंदू कम्युनिटी में जो बीफ होती हैं, गाय होती है, उनको माता के दर्जे पे माना जाता है, उनको उनकी पूजा की जाती है। तो वहाँ पे उसके बीफ के सेल पे प्रतिबंध लगा दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ये देखा गया कि भाई मेजॉरिटी है तो वो चीज़ गलत है, जिसकी वजह से वो परसेप्शन गलत जा रहा है लोगों के बीच में, इसीलिए हमें कल्चरल प्रैक्टिसेस कम होती हुई दिख रही हैं। जुडिशियोपैपिज्म, न्यायपालिकावाद। Sometimes the judiciary also takes a narrow glimpse of secularism and interferes into religious celebrations and practices. Example, Rajasthan High Court's ban on Santhara and Supreme Court's ban on the sale of crackers on Diwali. अब क्या चीज़ देखी गई है कि कई बार जुडिशरी का भी हमें एक जो इंटरप्रिटेशन होता है या जो वो जजमेंट देते हैं वो हमें नैरो देखने को मिलता है, बहुत छोटे मतलब ब्रॉड व्यू पे सोचता हुआ नहीं देखने को मिलता सेक्युलरिज्म के मैटर्स में। जैसे कि वो कुछ के रिलीजियस जो धार्मिक वो सेलिब्रेशंस करते हैं, प्रैक्टिसेस करते हैं, तो वहाँ पे इंटरफेयर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान में जो संथारा उनका एक फेस्टिवल होता है, वहाँ पे राजस्थान हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, उस पर बैन लगा दिया। या फिर सुप्रीम कोर्ट दिवाली पे क्रैकर्स की सेल पे बैन लगा देती है। अब क्या है, ये चीज़ ऐसा नहीं है कि जुडिशरी गलत कर रही है इस चीज़ में, वो भी कुछ चीज़ों को देख के ही कर रहे हैं। ठीक है, वो क्या है कि दिवाली पे जैसे क्रैकर्स को बैन कर रहे हैं तो वो किसकी वजह से कर रहे हैं, वो एनवायरनमेंट के लिए, पोल्यूशन के लिए कर रहे हैं। ठीक है, राजस्थान में संतारा को बैन किया तो वहाँ की बेनिफिट के लिए किया, तो वो बेनिफिट के लिए करे, लेकिन लोग इसको गलत तरीके से परसीव कर रहे हैं कि भाई हमारे रिलीजन में इंटरफेयर किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट बहुत छोटा सोच के, थोड़ा सा सोच के कर रही है, हमारे रिलीजन को क्या किया जा रहा है, इंटरफेयर किया जा रहा है। तो वो एक परसेप्शन गलत हो रहा है, परसीव गलत तरीके से कर रहे हैं, जबकि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का डिसीजन किस लिए होता है, बाकी चीज़ों को भी देख के जो जिनको बहुत ज़्यादा हार्म हो रहा है, राइट। तो ये हमने किसकी वजह से देखे, चैलेंजेस जो गलत धारणाएं बनाने की वजह से हम हमारी कल्चरल प्रैक्टिसेस पे आ रहे हैं। अब हमने जैसे दो डायमेंशंस की बात की थी, तो एक तो थी धारणाएं, गलत धारणाएं, और दूसरी है हमारी ड्यू टू राइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, संवैधानिक नैतिकता के उदय की वजह से। तो उसमें कैसे है, फर्स्ट इज राइट टू इक्वालिटी। The practice of triple talaq and the ban on entry of women in Sabarimala temple were all declared unlawful by the Supreme Court. Those were done on ground of gender inequality and gender exploitation inherent to these practices. अब क्या जा रहा है कि भाई ये जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं ये हमें प्रॉपर तरीके से क्यों नहीं देखने को मिल रही है, इसमें चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो उसकी क्या बात हो रही है कि भाई सुप्रीम कोर्ट या जो जुडिशरी है हमारी, वो राइट टू इक्वालिटी पे मतलब एक मोरालिटी, नैतिकता लाने पे बात की कर रहे हैं। जैसे कि ट्रिपल तलाक क्यों लाया गया, जेंडर इनइक्वालिटी को कम करने के लिए, मतलब जेंडर इक्वालिटी लाने के लिए, वहाँ की जो महिलाएं हैं उनको इक्वल दर्जा देने के लिए। ठीक है, सबरीमाला टेम्पल में विमेन की एंट्री रिस्ट्रिक्टेड थी तो उसको भी बैन किया गया, इसीलिए कि भाई जेंडर इनइक्वालिटी, ऐसा क्या है कि टेम्पल में विमेन एंटर नहीं कर सकती, तो इसीलिए। लेकिन वहाँ पे लोगों के उसमें क्या जा रहा है कि भाई उनके जो रिलीजियस बिलीव्स है, उनकी जो मान्यता है, उस पर खलन हो रहा है, तो इसीलिए उनकी वो कल्चरल प्रैक्टिसेस थोड़ी सी उनको चैलेंजिंग देखने को मिल रही हैं होती हुई, राइट। नेक्स्ट इज एनिमल राइट्स, पशु अधिकार। सुप्रीम कोर्ट बैन द ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ जलीकट्टू बिकॉज ऑफ द क्रूअल्टी टू एनिमल्स इन्वॉल्व इन दिस। अब जलीकट्टू जो फेस्टिवल है, आई थिंक ये तमिलनाडु का है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको बैन कर दिया था। क्यों? क्योंकि उसमें एनिमल्स पे क्रूअल्टी देखने को मिल रही थी। ठीक है, तो उससे क्या है, लेकिन लोगों की ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है, कल्चरल प्रैक्टिस है, तो वो रुक रही है, उस पर हमें एक चैलेंज देखने को मिल रहा है कि वो अपनी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं।
नेक्स्ट इज ऑब्जेक्शन टू हार्मफुल कल्चरल प्रैक्टिसेस. The illegality of female genital mutilation practices in the Woody Bohra community was brought into the limelight in 2018. The Center and the Supreme Court are having the opinion to ban this practice in India. अब ये एक प्रैक्टिस होती है फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, और ये बहुत इलीगल है. ये क्या है कि बहुत ही घटिया किस्म की प्रैक्टिस है जो फीमेल्स के लिए की जाती है. ठीक है, तो ये 2018 में लाइमलाइट में आई कि ये कम्युनिटी में देखने को मिल रही है. तो वहाँ की, अब उन लोगों के लिए तो क्या था, क्योंकि वो परफॉर्म करे कि भाई हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है, बहुत सही है, ये उनके अपनी रीजनिंग होगी उस पर. लेकिन ये इलीगल है और ये एक्चुअल में गलत है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन कर दिया. तो इसीलिए कल्चरल प्रैक्टिसेस कम हो रही हैं. तो ऑन द कंक्लूडिंग नोट वी कैन से कि दस it is obvious that while some of the challenges are the outcome of the misleading notion of secularism, others are due to exploitative and discriminatory nature of cultural practices only. तो वही चीज़ है कि ये जो इसका आउटकम देखने को मिल रहा है, जो चैलेंजेस की बात की जा रही है, वो किस वजह से है, क्योंकि एक तो गलत नोशन ही बना लिया लोगों ने कि भाई गलत, वो धारणा ही उनकी गलत हो गई है, और दूसरा क्योंकि भाई एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है तो उससे बचाने के लिए ही किया जा रहा है ये. The solution lies in getting all the stakeholders like religious leaders, judges, rights activists, civil society groups, NGOs, and government representatives together over a common platform to discuss the challenges and bring unanimity for preserving the cultural practices for our country. अब इसका solution क्या है कि सभी को मिलके एक common platform पे लाया जाए, सब मिल के बातचीत करें, एक डिसीजन मेकिंग हो, कॉन्सेंसस हो, और वहाँ पे बात हो कि भाई जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं वो प्रिजर्व की जाए, और जो एक्सप्लॉइटेटिव है, डिस्क्रिमिनेटरी है, उसको बंद करें और प्रॉपर तरीके से कल्चरल प्रैक्टिसेस को प्रिजर्व किया जाए, फॉलो किया जाए. राइट, सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन गाइज. आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस एनालिसिस. अपना फीडबैक गाइज हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा. So with this, we end up this session today here, guys. Thank you so much. Have a great day ahead. Jai Hind.